राधे राधे भक्तजन। अगला वीडियो में हम भक्तजन बताए हैं जो भृंग ऋषि जी को, जो बूढ़े थे, उनका कथाएं। और पिछला वीडियो सुनिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी में हम बना रहे हैं, उन्हीं का हम कथा को बता रहे हैं। तब राधे राधे भक्तजन, शंकर भगवान जब वेदी लगाकर कैलाश पर्वत के नीचे पूजा कर रहे थे, तब वो पक्षी ने जाकर वहां पर पहाड़ों को, चोटियां जो गिर रहा था उनको रोक लिया। तब जाके शंकर भगवान ने देख लिए, तो शंकर भगवान को पक्षी ने प्रणाम किए। हे महादेव, हे प्रतापी, हे जगत कल्याण, उनको भगवान को उच्चारण करना शुरू कर दिए जो पक्षी राज थे। अब भगवान को स्मरण करना शुरू कर दिए। स्मरण करने लगे कि हे भगवान, आप जगत को कल्याण करने वाले हैं, भक्तों को कल्याण करने वाले हैं, जागरूकता करने वाले हैं। हे महादेव, आपका जय हो, आप भोलेनाथ हो, आप हरे हरे नाथ हो, आप भूतों प्रेतों को नाथ हो, सर्पों के गला में रखने वाले सर्प देव हो, अपने जटाओं में गंगा को धारण करने वाले जटाधारी हो, चंद्रमा को धारण करने वाले, अपने लीलारों पर चंद्र धारण महाशिव हो, महापार्वती जी का पति हो। भगवान भोलेनाथ आप भक्तों के सहारा करते हैं। भगवान को आराधना पूरा पक्षीराज ने अपना करने लगे, भगवान को जय जयकार करने लगे। तब शंकर भगवान ने अपना मुख से बोले, सुनते हुए पक्षीराज को, कि हे पक्षी, आप किस प्रकार से काला आधा उजला के रूप में हो और कहाँ से आए हो, किस होने के वजह से, किस कारण के वजह से ये तुम्हारा ऐसा रूप बनाया है। एक पैर है, एक पैर कटा हुआ है, और मेरे बड़ाई कर रहे हो, मेरे वेदना को नाम ले रहे हो, इसका क्या कारण है, बताओ। तब पक्षीराज ने बोले, हे महादेव, आप सब कुछ जगत को जानने वाले, भले आप हमसे क्या पूछिएगा, आप तो सब जगत को जानते हैं, सारी चीज को जानते हैं, सभी कल्याण को जानते हैं, भक्तों को जानते हैं, तो आप तो अंतर्यामी हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं भगवान। लेकिन ठीक है भगवान, जब पूछ रहे हैं तो अपना वृत्तांत को हम अपना मुख से हम बता देता हूँ, किसके श्राप से हमको इस काला रूप और एक पैर कटा हुआ और हमको किस कारण से मिला है, जो हम अपना मुख से बता देता हूँ। लेकिन हरि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए बोले कि हे पक्षीराज, हम आपको मुख से सुनना चाहते हैं, आप बताइए। तब पक्षीराज ने बताने लगे कि हे भगवान, मैं बहुत ब्राह्मण वेदों का तपस्या करता था। बहुत, हम एक दिन की बात है कि हम घमंडी और अत्याचार का धारण कर लिया था, ज्ञानी होते हुए। जो एक समुद्री का तट पर हम गए, वहाँ पे 5 तत्वों से कमल की तरह एक फूल खिल रही थी, जो उस फूल को हम तोड़ लिए। जो वहाँ के रक्षा करने वाले ऋषि जी थे, जो भरत ऋषि नाम था, जो भरत ऋषि का यमुना को रक्षा करने का भार मिला था, तो हम तोड़ लिए। तो वह भरत ऋषि ने श्राप दे दिए कि बिना पूछे हुए, हे ब्राह्मण देव, तुमको कैसे हिम्मत हुआ कि तुम आकर इस फूल को, कमल को 5 तत्वों से तोड़ लिया। तुमको आज से हम श्राप देते हैं कि तुम जाओ, आधा कौवा के रूप में काला रहेगा, आधा उजला के रूप में, और धीरे धीरे पूरा तुम्हारा शरीर काला हो जाएगा,
एक पैर ही तुम्हारा रहेगा, दूसरा पैर नहीं रहेगा। बने बन भटकेगा तुम। जब तुम बने बन भटकेगा तब तुमको अभ्यास हो जाएगा कि हम कौन सा पाप किए हैं, बिना पूछे हुए हम ये कर्म किए हैं। पक्षीराज ने शंकर भगवान से कहानी बता रहे हैं। तो भटकते भटकते जब हमको श्राप दिए भृंद ऋषि ने, तब उनको कहे कि प्रभु आप श्राप तो दे दिए, तो इसका मुक्ति का कारण भी बता दीजिए, इसका कारण क्या है। तब भृंद ऋषि ने बताए कि ठीक है, जाओ, श्राप तो तुमको दे दिए, लेकिन 100 साल तक तुम्हारा इसी तक भटकना पड़ेगा, बने बन। और एक दिन तुम्हारा शंकर भगवान से कैलाश पर्वत के नीचे वेदी लगा के बैठेंगे। उस दिन तुम्हारा मुलाकात होगा शंकर भगवान से आमना सामना। अब भगवान को प्रार्थना करना, भगवान को नाम लेना, तब तुम्हारा कल्याण का मार्गदर्शन वहाँ से दूसरा उत्पन्न होगा। तब जाके शंकर भगवान लोक में, ब्रह्मा लोक में, विष्णु लोक में तुम्हारा आस्था मिलेगा। तब तुम्हारा ये मुक्ति का कारण हम बता देता हूँ। तो उसी प्रकार से 100 साल तक भटकते रहे पक्षीराज ने। भटकते भटकते जब उनका 100 साल पूरा हुआ, तब शंकर भगवान के जो कैलाश पर्वत के नीचे वहाँ भगवान को तपस्या करते हुए वह आंधड़ रूप जो प्रकृति का देन हुआ था, उस सतयुग का था उस समय, तब शंकर भगवान से वह दर्शन हुआ। तो उस महर्षि को बताए हुए श्राप से जो पक्षी के रूप में जो भगवान शिव जी के पास गए, उससे उनको पक्षीराज को मुक्ति मिला उसी दिन। और तुरंत भगवान ने आशीर्वाद दिए। अब भगवान ने कथा को बहुत मन से सुने। तो हे भक्तजन, मैं ये कहता हूँ कि कथा भगवान के अपेक्षा से किसी प्रकार से हो, कथाएं होते हैं, कुछ नहीं जाएगा तो ज्ञान तो कुछ प्राप्त होगा ही ना। तो इसलिए इसी दिन से पक्षीराज को मुक्ति हो गई। अब पक्षीराज फिर अपना वैकुंठ चले गए। अब वैकुंठ में ही अपना स्थान उनको मिल गया। अब वैकुंठ रूप में भगवान को भी अपना भजन करते रहे। तो यह कहानी था शंकर भगवान और पक्षी जी का। तो हे राधे राधे भक्तजन, आप सब कुछ समझ गए होंगे। राधे राधे।